सिद्धेभ्यः श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छन जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनम् णसंवसिते जानतं कवदितिह संसारे दस दस दो दो वजने दस दो अणुपेहणं भूषे णो हरिहन्ताणं णो सिद्धाणं णो आयर्याणं णो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, हम जब भी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, मंदिर के भीतर प्रवेश करने से पहले शायद हर व्यक्ति निस्सही निस्सही और निस्सही करके पहुंचता, पर शायद बहुत सारे जीवों को आज तक ये भी बात नहीं पता होगी कि हम निस्सही 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 करके भीतर प्रवेश क्यों करते। जब भी हम परमात्मा के चरणों में परमात्मा के पास पहुंचते हैं, तब निस्सही कहने के पीछे कारण यह होता है निस्सही। मैंने छोड़ दिए हैं सभी कषायों को, मेरे भीतर जितनी जितनी ये कषाय है उन सभी कषायों को छोड़कर मैं प्रवेश कर रहा हूँ। इस संकल्प के साथ हम निस्सही शब्द का प्रयोग, परमात्मा के पास पहुंचते समय तो फिर भी हमने निस्सही कहा, पर कभी पंडित जी अपनी आत्मा के पास पहुंचते समय निस्सही कहा नहीं कहा। आज तक जब जब हम अपने आत्मा के पास पहुंचे तब तब भीतर कषायों को साथ लेकर ही आत्मा की पहचान की, और जब तक मेरे साथ कषाय है, कषायों की सत्ता है, तब तक यथार्थ आत्मा की सत्ता का बोध नहीं हो सकता। हमारा भी प्रयास चल रहा था कुछ दिनों से अभ्यंतर जगत में यात्रा करने का। अपने स्वयं के भीतर जो बहुत बड़ा विश्व था, बहुत बड़े विचार थे, उन सबको समझकर अपने ही उपयोग को अपनी आत्मा में, अपने उपयोग में लगाने का प्रयास विहार के द्वारा चला। फिर
अब हमें अपने भीतर पहुंचना था, तो कसायों को साथ लेकर पहुंचेंगे तो क्या मुझे अपने स्वयं की पहचान होगी? नहीं होगी। इसलिए उन कसायों को छोड़ने का ही मुझे प्रयास करना है। क्या करें? सब कुछ छोड़ना आसान है माँ, सब कुछ छोड़ना आसान है। एक समय का भोजन छूट सकता है, दोनों समय का भोजन छूट सकता है, पर क्या करें? उन भोजन के अलावा भी और भी कुछ हमें वस्तुएं छोड़नी होगी जो हम छोड़े बिना कल्याण नहीं। क्या छोड़ पाए? भोजन छोड़ा, बाहर की सब वस्तु छोड़ी, पर हम अपने भीतर के कसायों को छोड़ नहीं पाए। छोड़ना था हमें। आज तक हमने पर वस्तुओं को छोड़ा, पर जिसके साथ मेरा कई भवों से संबंध था वह कसाय हम नहीं छोड़ पाए, और उसी कारण से हमारे भीतर भावों में, शरीर का तो कुष्ठ हम जानते हैं, पर भावों में भी कुष्ठ हो चुका है हमारे स्वयं की कसायों के। हमें स्वयं को ही भान नहीं है, हम सुबह से लेकर शाम तक कौन से कार्य करते हैं और वह करने के पीछे कारण क्या था। जितने भी कार्य हमने वकील साहब किए, आज तक वह परिपूर्ण रूप से मात्र कसायों की सत्ता के साथ ही की। कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया और कभी लोभ। इन 4 कसायों से जैसे तैसे ही बचे थे कि 9 कसाय ने हमें परेशान कर डाला। उसमें थोड़ी सी फुर्सत हमें मिलती थी तो इंद्रियों के विषय में हम उलझ चुके थे। पता नहीं, जीवन तो कई भवों से, कई वर्षों से हम जीते आए हैं। कई बार हम माँ मनुष्य भी बने, स्त्री पुरुष आदि उत्कृष्ट पर्यायों को भी हमने प्राप्त कर लिया, पर क्या करें? हम ये भूल गए थे कि मेरा ये जीवन बहुत बहुत बेशकीमती है। हम एक मात्र मशीन की तरह जीते रहे। कैसे? जैसे एक बटन चालू कर दो, पंखा घूमने लगता है, बंद करने के बाद भी कुछ समय तक वह पंखा घूमता रहता है। बिल्कुल उस मशीन की तरह, पंखे की तरह हमारी परिणति हुई। सुबह हो गया, जैसे सुबह हो गई बटन चालू, शाम तक, और शाम को, रात को सोने के बाद भी जैसे पंखे के संस्कार कुछ देर तक घूमने के होते हैं, ऐसे रात में सोने के बाद भी सपने में भी घूमते रहे। जो व्यापारी है वह दुकान के सपने देखता है, जो माँ गृहस्थ है वह घर के, किचन के बच्चों को संभालना, पालन पोषण करना, इसी प्रकार के सपने देखती। कितने मशीन जैसे हम हो चुके हैं, हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये मेरा मानवीय जीवन, ये मनुष्य जीवन बहुत के बेशकीमती था। ये जीवन एक चैतन्यमय जीवन था, और ये शरीर, इसके संबंध सब कुछ जड़ रूप थे, पर हमने अपने जीवन को जड़ बना के रखा है। कुछ भी हमें स्वयं का होश नहीं है कि हम जीवन जी रहे हैं तो किस लिए जी। बस उस साइकिल के पैडल की तरह, साइकिल जानते, साइकिल की पैडल की तरह, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, बस आगे पीछे, एक पैर आगे एक पीछे करते करते जीवन की यात्रा हमने शमशान से, याद है ना, याद है कल की बात, शमशान से कि हमारे अस्पताल से, एक शमशान से दूसरे शमशान की यात्रा कह दो, या एक अस्पताल से दूसरे शमशान तक की यात्रा। कभी पैदल चल के, कभी गाड़ी पे, कभी किसी के कांधों पर, किसी की कभी लाठी पकड़ के, कभी किसी का हाथ पकड़ के यात्रा तो हमने की।
पर स्वयं को भान नहीं रहा कि हम ये जीवन जी रहे थे, ये वास्तव में जड़ था कि चैतन्यमय था। इतने जड़ता से हम बंध चुके हैं, इतने मशीन जैसे हो चुके हैं। भले ही आज का युवा कहते महाराज जी आजकल तो रोबोट भी हो गए, मनुष्य जैसा काम मनुष्य जैसा कर सकते हैं, पर मनुष्य बने नहीं। उनको भी प्रोग्रामिंग करना, उनको सब कुछ बनाना, ये काम अगर किसी ने किया है तो वो मनुष्य ही है, मशीन को बनाने वाली नहीं। अंतर करना होगा जड़ और चेतन, उसके बिना काम नहीं होने वाला। ये जितने संबंध, धन, संपत्ति, शरीर, ये जड़ स्वरूप थे, ये जहाँ जहाँ जड़ता है वहाँ वहाँ अशरणता है। जहाँ जहाँ जड़ता है, मशीन जैसे मात्र कार्य चल रहे हैं, चाहे रोबोट हो, चाहे साइकिल, मोटर, गाड़ी, कोई भी हो, ये सब कुछ हमारे लिए उपकारी तो हो सकते हैं, पर शरणभूत नहीं हो सकते। कहाँ गए वे दूसरे वकील साहब? पंडित जी कल आप और वे कह रहे थे ना कि ये सभी सहयोगी तो है, सहयोगी, उपकारी फिर भी हो सकते हैं, पर शरणभूत किंचित भी नहीं है। भले ही कितने ही आप अपने मन को समझाने के लिए कहते रहना, बेटे बेटे की माँ, घर परिवार सभी हमारे लिए सहयोग कर रहा है, ये सहयोग तभी तक है जब तक तेरे भीतर पुण्य की सत्ता है। भले ही अच्छे दिरे भुले दिन में पंडित जी अभी वैसे बुरे दिन आप पे आए नहीं हैं, नहीं आए, बिल्कुल भी वैसे बुरे दिन आए ही नहीं हैं जिस दिनों में अपनों की पहचान आप कर पाओ। आए नहीं है, मात्र दूर से वह देख कर चले गए हैं, इसलिए आपको ये लग रहा है कि घर परिवार वाले सहयोगी है, बिल्कुल भी नहीं है। 4 दिन 8 दिन घर में सब काम करना बंद कर देना, फिर पता चलेगा। कुछ नहीं करना और कह देना मैं महाराज के पास जा रहा हूँ, दिन भर वही रहूँगा, कैसे घर वाले सहयोग करते देखता हूँ। ये सब व्यर्थ की कल्पना है, व्यर्थ की हमारी मान्यता है। कोई किसी का सहयोग नहीं करता पुण्य के अभाव में। वही तो समझ रहे हैं हम, किसको शरण समझ रहे हैं, किसको सहयोगी, किसको सहारा देने वाला समझ रहे हैं, अभी तक हम समझ ही नहीं पाए हैं। ये सभी संबंध जड़ स्वरूप है, एकमात्र चैतन्य आत्मा ही शरणभूत है। अगर सहयोग नहीं करते, कल कह रहे थे वकील साहब पंडित जी, महाराज जी अगर घर वाले परिवार वाले सहयोग नहीं करते तो हम धर्म ध्यान कहाँ से करते, यहाँ कहाँ से आके बैठते। ये भूल है पंडित जी हमारी स्वयं की, हमारे चिंतन की, कि हम उनके सहयोग से यहाँ बैठे हैं। परम सत्य तो यही है, उनका सहयोग तभी मिला था जब आपका पुण्य का उदय था। अगर उपादान नहीं है तो ये निमित्तभूत शरण तुम्हें दिखने ही वाली नहीं है। ये कुछ क्षण के लिए जो तुम्हें शरण लग रही है वह शरण नहीं है, वह चंद मिनटों की शरण है, वास्तव में अशरण ही है। हाँ, कथनचित माता पिता सबको हम उपकारी तो मान सकते हैं, कथनचित इनको उपकारी तो मान सकते हैं। देव शास्त्र गुरु जितने देवी देवता ये सब कुछ तुम्हारे लिए उपकारी हो सकते हैं, पर शरण किंचित भी नहीं है। कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं, क्योंकि अशरण भावना की अंतिम गाथा चल रही है। परम निश्चय की ओर कुंद कुंद स्वामी ले जा रहे हैं, और उसी अशरण भावना को ही हम समझ रहे हैं। व्यर्थ में व्यक्ति हाय हाय करता है, रोता है, बिलखता है, कोई कर्तृत्व भावना में डूब रहा है कि मैं पिता हूँ, मैंने बेटों को पाला पोसा है, मैंने इतने बड़े संस्कार दिए हैं। ये व्यर्थ का पंडित जी आपका कर्तृत्व भाव है। ये व्यर्थ का कर्तृत्व भाव है कि मैंने बच्चों को भला किया है, मैंने इतनी प्रॉपर्टी, मैंने इतना सब कुछ करके दिया है। ये सब कुछ उनका पुण्य था, इसलिए आपने किया है।
और आपको भी जो सहयोग मिल रहा है वह आपके पुण्य के हिसाब से ही मिल रहा है। हाय हाय मत करो, न कर्तृत्व भाव में डूब जाओ। कोई आपके लिए सहयोगी नहीं है, कोई आपके लिए शरणभूत नहीं है। मात्र मात्र ये स्वार्थ भरी दुनिया है। जब तक स्वार्थ है तब तक हर कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। जैसी ही मिठाई निकल गई ना, याद है ना, रोज रोज याद दिलानी पड़ती, जैसे ही मिठाई निकल गई मोड़ के डाल दिया कचड़े के डिब्बे में। इतने ही सहयोगी है तो घर में मनोज को और सभी बेटों से पंडित जी पूछ लेना, जब मैं मर जाऊंगा, बुरा तो नहीं लग रहा है, मरोगे ना, पक्का है ना, निर्णय है ना, जब मैं मर जाऊंगा तो 3-4 मकान जो आपके बनाए हैं, 4-4 मंजिल के जो घर, अरे भले 10 बाय 10 के हो, भले ही है कि नहीं है, हाँ वही पूछ रहा हूँ, एक कोना, एक कमरा, एक बस 3 फीट की 3.5 फीट की जगह दे देगा? क्यों? इतने मकान, इतना सारा सब कुछ सहयोग किया ना, अब मरने के बाद सहयोग करके बताओ। जलाने का स्थान दूसरा क्यों बनाया? क्या पिता से राग नहीं था, सहयोगी नहीं थे? इतने 4 मकान थे, मैं कहता हूं एक खाली करके बाकी दूसरे में चला जाए, आपके भूत बन के रह लो, देगा क्या? नहीं रहोगे, मैं नहीं कह रहा हूं भूत बनो, पर पूछ रहा हूं सीधी सी बात, कोई नहीं देने वाला। ये हमारा व्यर्थ का कर्तृत्व भाव है, व्यर्थ की दीनहीनता है कि मैं इसकी शरण जा रहा हूँ, ये मेरा सहयोगी है, मैंने इसके लिए ये किया। छोड़ दो कर्तृत्व। अगर किसी पे भरोसा करना है, किसी पे विश्वास करना है, तो अपने उपादान, अपने आत्मा और अपने वह व्यवहार से भी पुण्य पे करो, बाकी किसी पर भी भरोसा मत करो। और उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए शरण उनकी जाना पड़ेगा, अन्य किसी की शरण से पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। मात्र पंच परमेष्ठी शरण है, व्यवहार से और निश्चय से तेरी आत्मा ही शरण है। पर फिर भी व्यक्ति अहंकार में आके, कर्तृत्व भाव में आकर पता नहीं कैसे दूसरों को धुतकार देता है, चल हट, तू नौकर है ना, नौकर जैसा रहे। मत धुतकारो, ना नौकरों को, ना घर में रहने वाले छोटे बड़े बालकों को, किसी को मत धुतकारो। आचरण भावना ये नहीं समझा रही है किसी को धुतकार कर घर से भगा दो, ये काम का नहीं, वो काम का नहीं, बेटा नहीं, माता नहीं। अरे समझो सत्यता को, बार बार समझना है, देखो जानो सबको, पर पहचानो अपने आप को। रहना सबके साथ है, बिल्कुल सबके साथ, जैसे आज तक रहते आए हैं वैसा ही हमें रहना है। पर अंतर इतना करना है कि निर्णय करना है ये मेरे काम के आने वाला नहीं है। जिससे हमने उम्मीद बांध के रखी है वह बेटा, पिता, भाई कोई भी काम में आने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। भूल मत करो। मैं बेटे को पाल रही हूँ माँ, मैं बेटे को पाल रही हूँ, मैं बेटे की व्यवस्था बना रही हूँ। क्या बचा पाई शंभू कुमार की माँ? कौन कौन शंभू कुमार की माँ शूर्पणखा क्या बचा पाई? नहीं बचा पाई, नहीं बचा पाई। कितनी 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 मेहनत की, एक अनाज का नियम लिया था, रोज भोजन बना के भोजन कराने के लिए जंगल जाती थी, पर मरते ना बचावे कोई। कहाँ चली गई थी? जब मरने का समय आया वही लक्ष्मण राम पर मोहित हो गई और वहां उलझी रही, इधर उसका काम तमाम। कहाँ माता पिता और कहाँ हम उनकी शरण को खोज रहे हैं। पुनः पुनः समझना, ये सभी उपकारी तो हो सकते हैं पर शरण नहीं है। पता नहीं व्यर्थ में जीव कहाँ भ्रमित हो रहा है, कहाँ सम्यक की बातें करते करते पंडित जी, क्योंकि आज सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात कुंद कुंद स्वामी कहने वाले। कौन शरण है? जहां सम्यक की बातें करने वाले बड़े बड़े पंडित जी मात्र सम्यक की दुहाई देके सम्यक के राग में मिथ्यात्व में मत चले जाना।
उपकारी को उपकारी मानो, उपकारी शरण नहीं है। उपकारी भी तुम्हें तभी उपकार कर सकता है, तुम्हारा तभी उपकार कर सकता है जब तेरा उपादान निर्मल होता है, पुण्य निर्मल होता है। नहीं है तो कुछ भी कर लेना, पर किंचित भी काम होने वाला नहीं है। देख लिया था, अभी आ गए थे, सुन रहे थे, दर्शन भी कर रहे थे, पर वकील साहब सुन रहे थे, कोई सहयोगी नहीं है वकील साहब, ये सब निमित्त भूत है। निमित्त से जो चाहे व्याख्या कर लो, पर निमित्तों से कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तेरी आत्मा से और उपादान से ही होने वाला है। अगर निमित्त को ही मानना है तो पंच परमेष्ठीभूत निमित्त को मानो। ये सहयोगी, जिसे सहयोगी मान रहे हो ना, उनसे पूछ लेना। अभी पंडित जी से पूछ रहे थे, आप अपने घर में पूछ लेना, जब आपकी मृत्यु होगी घर में 4 फीट की जगह दे देगी जाएगी क्या आपको जलाने के लिए, गाड़ने के लिए? सहयोगी है ना, सब सहयोगी है ना घर वाले, तो पूछ लेना। जीवन भर सहयोग किया, अब मरने के बाद सहयोग करोगे क्या? कोई नहीं करेगा, वाह, कोई नहीं करेगा। ठीक है, कथनचित सहयोगी मान लो, कथनचित उपकारी भी मान लो, पर ये सहयोगी उपकारी तभी बने हैं जब तूने अपने पुण्य की प्रबलता को प्रकट किया। पुण्य का बल है तो सब कुछ बल है, नहीं तो सामने वाला भी, जो हमने सत्य घटनाएं देखी, आपने तो हमसे कई अधिक वकील साहब देखा होगा, सामने पहले जो करोड़पति था तब तक साफ करके आगे पीछे घूमने वाले लोग थे, और जैसे ही दिन बदले बेचारा रोड पे आ गया, कौन साहब, हमारी तो पहचाने नहीं, अपन तो जानते ही नहीं। ऐसा नहीं देखा क्या? नाम लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है, कई प्रत्येक नगरों में ऐसे 2-4 घटनाएं आपने देखी हो। फिर कहाँ व्यर्थ में हम किसको खोज रहे हैं कि कौन मेरा सहायक है, कौन मेरा सहयोगी, कौन मेरी शरण है? व्यवहार से भी वे शरण नहीं है, व्यवहार से भी शरण नहीं है। ये मत कह देना व्यवहार से तो मानना पड़ेगा, कल कह रहे व्यवहार से भी नहीं है। व्यवहार से भी पंच परमेष्ठी शरण है, वे तो कहीं से कहीं शरण सहयोगी है ही नहीं, निश्चय से आत्मा ही शरण, उस आत्मा का ही स्वरूप समझा रहे हैं। कोई शरण नहीं, सम्यक की शरण ले लो, रत्नत्रय की शरण ले लो, उसके अलावा कोई शरण देने वाला नहीं। पर कैसा सम्यक, कैसी शरण? उस सम्यक के राग में भी पंडित जी बार बार कह रहा हूँ, सम्यक का राग अगर टपक रहा है तो भी सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि कहीं राग है तो कहीं द्वेष है। जिसका जैसा स्वरूप है उसको वैसा ही समझना होगा, तो ही हमें ये समझ में आना है कि शरण से दूर होने का ही नाम सम्यक है, क्योंकि भय से दूर, अशरण से दूर होना है, भय से दूर होना, ये नहीं वो नहीं, अब करूं क्या? सत्यता का बोध करो, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा मरने वाली नहीं है। और उसी आत्मा में कल हमने समझा था पंच परमेष्ठी शरणभूत थे, वही मेरी आत्मा में निश्चय से और बाहर के व्यवहार से। कितना व्यक्ति हाय हाय करता है कि मैं माँ को संभालूं, मैं पिता को संभालूं, मैं बेटों को संभालूं, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरे संबंधी, धन वैभव घर, क्या बचा? कौन सहयोग करने वाला है? ऐसे ही एक बच्चा बिलखते बिलखते अपने माँ के पास पहुंचा। माँ, एक बालक बिलखते बिलखते अपने माँ के पास पहुंचा। माँ, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? मैं भी तो बेटा हूँ, और मेरे साथ खेलने वाले ये सभी मेरे मित्र हैं, वे हर साल मैं देखता हूँ, अब तक मैंने कुछ नहीं बोला, पर इस साल मुझसे रहा नहीं जा रहा है। माँ, कुछ तो बोलो, आप कुछ बोलते ही नहीं हो। बेटा क्या हुआ, कुछ तो बोलो, मैं कैसी समझूं, किस बात की, क्या कह रहे हैं? देखो, हर साल जब सावन का महीना आता है, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे जो कुछ साथ खेलने वाले साथी हैं, उन सबको उनके नाना मामा के यहाँ से नए नए वस्त्र, नए नए खिलौने, सब कुछ मिलता है। एक बेटा
अपनी माँ से कह रहा था, माँ ऐसा कौन सा मैंने अपराध किया है कि सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी साथियों को तो वस्त्र, कपड़े हर साल नए आते हैं, नए खिलौने सब कुछ आते हैं, लाते हैं, सब मुझे दिखाते हैं, चिढ़ाते हैं, मेरे नाना और मेरे मामा क्यों नहीं भेजते? क्या पूछा? बालक ने माँ से पूछा, सबके नाना मामा कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजते हैं, कुछ ना कुछ वस्तु भेजते हैं, मेरे लिए नाना और मामा क्यों नहीं भेजते? जैसे ही प्रश्न पूछा बालक ने, माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बेटा भी एक क्षण में शांत हो गया। वो कहता है, माँ मैंने ऐसी कौन सी बात पूछ ली, तुम्हारे आंखों से पानी क्यों? रो क्यों रही हो? मैंने कोई गलत बात थोड़ी पूछी, इतने साल हमने संभाला पर अब रहा नहीं जा रहा था, इसलिए माँ तू ही तो अकेली है और मैं किससे क्या पूछूं? वह माँ कहती है, बेटा क्या बताऊं, नहीं बता सकती। बेटे ने तो इस साल जिद पकड़ के रखी थी, इस बार तो माँ मुझे कारण बताना ही होगा कि मेरे नाना और मामा के घर से कोई वस्त्र, कोई सामग्री आज तक क्यों नहीं आई। माँ फिर भी बेटे को समझाने का प्रयास कर रही थी, बेटा छोड़ दो ना, क्या करना है, मैं तो हूँ तेरे लिए, तुझे कितने कपड़े क्या चाहिए बोल, तुझे सब कुछ ला दूंगी। वो कहती, वो तो तू तो दे ही रही है, पर ये मुझे बताओ मेरे नाना और मेरे माँ के पास से कोई सामग्री क्यों नहीं आती आज तक। खूब समझाने का प्रयास किया माँ ने, बेटा मान जा, बेटा मान जा, बेटा मान जा, पर बेटा काहे को मानता। माँ स्त्री हट, बाल हट और योगी हट। एक बार बालक ने हट पकड़ लिया तो उस हट को पूरा करना ही पड़ता है। बालक ने तो आज हट पकड़ ली थी कि माँ नहीं, कुछ भी हो जाए आज तो आपको बताना ही होगा कि मेरे मामा और नाना के घर से कोई सामग्री क्यों नहीं आती। समझा बुझाकर रोते 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 माँ को कहना ही पड़ा कि बेटा सुन, तू मान नहीं रहा है, मैं अभी तक कुछ भी कहने वाली नहीं थी, पर अब तू भी थोड़ा समझदार हो गया है और आज तू मान नहीं रहा है। सुन ले संसार की विचित्रता को, सुन ले ये संसार कितना विचित्र है, और जिसे मैंने सहयोगी, शरण सब कुछ मान के रखा था, वे वास्तव में रक्षक थे कि भक्षक थे। बेटा कुछ समझ नहीं पा रहा था, माँ बोले जा रही थी, जो इतने साल का माँ ने अपने भीतर छुपा के रखा था, वह बेटे के सामने अब सब कुछ खुलने वाला था, सब कुछ खुलने वाला था। ये राज बहुत बड़ा राज था उसके भीतर बैठा हुआ कि मामा और नाना के घर से कुछ क्यों नहीं आता। माँ ने कहा, बेटा कैसे आता? मामा और नाना के घर से सामग्री आने के लिए मामा और नाना का घर कुछ अलग भी होना पड़ता है। बेटे ने कहा, मतलब माँ, मतलब मैं समझ नहीं पाया, आप कहना क्या चाहती हूँ? मामा और नाना का घर अलग होना चाहिए, वह तो होता ही है। नाना अलग होते हैं, मामा अलग होते हैं, पिता अलग होते हैं, माँ अलग होती है, सब कुछ संबंध अलग होते, मैं जानता हूँ, एक क्या कह रही हूँ, कुछ समझ नहीं पाया। माँ कहती है, बेटा क्या समझाऊं, क्या कहूँ तुम्हें, किस मुंह से कहूँ, मैं कितनी पापी हूँ, मैं कितनी अभागी हूँ, पता नहीं कैसे पिछले पाप कर्म का उदय था। माँ बताओ तो सही हुआ क्या? मुझे बाकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे तो इतना सा मात्र कारण बता दो कि नाना और मामा के यहाँ से सामग्री क्यों नहीं आती। बेटा कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं? सुन ले, अब तू इतना कह ही रहा है तो सुन ले, तेरे नाना ही तेरे पिताजी है, तेरे नाना ही तेरे पिताजी है। जैसे ही वो बालक सुनता है, काटो तो खून नहीं, नीचे की पैरों की नीचे की जमीन खिसक गई। माँ तू क्या कह रही? हाँ बेटा,
यही परम सत्य है, यही परम सत्य है। तेरे जो नाना हैं वही तेरे पिता है। मां कैसे संभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ बेटा, ऐसा ही हुआ। ये परम सत्य है। इस संसार की कोई बड़ी अभागी स्त्री होगी तो वो मैं हूं, जो अपने ही पिता के द्वारा भोगी गई हूं। क्या मुंह से तेरे को बताती, किस मुंह से मैं तेरे को बताती कि तेरे नाना ने ही मेरे साथ विवाह किया? मां कैसे किया? हाँ बेटा, अष्टानिका का व्रत था, मैंने 8 दिन के उपवास किए थे। वहाँ जो भगवान के वहाँ फूल माल थी वो उठा के मैंने पिता के हाथ में दी। पिता ने मेरा हाथ पकड़ा और पता नहीं तब से उनका दिमाग कैसे विपरीत हो गया, मैं कुछ भी नहीं जानती। क्यों माँ? क्या इस नगर में, इस देश में, इस राष्ट्र में, पूरे इसमें कोई उन्हें मना करने वाला नहीं मिला? सब कुछ मिला बेटा, सब कुछ मिला, सब कुछ समझाने वाले मिले। तुरंत जैसे ही उनको मेरे प्रति ये वासनाएं जागृत हुई, उन्होंने धर्म सभा बुलाई, उन्होंने सभी राज्य सभा बुलाई और सबसे यही पूछा कि मेरे नगर में, मेरे राज्य में अगर कोई रत्न प्राप्ति हुई है, रत्न उत्पन्न हुआ है, तो उसका मालिक कौन? सबने एक मुख से उत्तर दिया था कि राजन आप, राजा आप, राजा आप। अच्छा, एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने मना किया हो, जिसने समझाया हो? समझाया था बेटा, समझाया था, समझाया था। एक निर्ग्रंथ मुनिराज मिले थे, उन्होंने समझाया था। वे धरती के देवता खूब समझाते रहे कि हाँ, नगर में उत्पन्न सभी रत्न तुम्हारे हैं, मात्र बेटी को छोड़ के, एकमात्र बेटी को छोड़कर सभी रत्न तुम्हारे हैं, उसमें तेरी किंचित भी मालकी नहीं है। बेटी का विवाह होने तक तो तू तेरी बेटी कहलाएगी, पर वह तेरा रत्न तेरी मालकी का नहीं है। तो क्या हुआ? वे जब निर्ग्रंथ मुनिराज ने समझा दिया था ये तेरे रत्न, ये बेटी आपके भोगने योग्य नहीं है, फिर भी क्यों नहीं माने? विषयासक्त चित्तानाम, विषयासक्त चित्तानाम, जो विषयों में आसक्त हो जाता है, जो काम में अंधा हो जाता है, बेचारे वह कौवे को रात में नहीं दिखता, कौवे को रात में नहीं दिखता। और जो बेचारा दिन में किसको नहीं दिखता? देखा कभी चमगादड़ को? कितना ही सूर्य का प्रकाश हो, उसे दिन में नहीं दिखता, कौवे को रात में नहीं दिखता। और जो बेचारा कामांध है, काम में अंधा हो गया है, न उसे दिन में दिखता है न रात में दिखता है। खूब समझाया था बेटा, खूब समझाया था। 3 बार निर्ग्रंथ मुनिराज ने समझाया था कि भाई ऐसा मत कर, राजन ऐसा मत कर, ये तेरी बेटी है, बेटी के साथ कभी भी विवाह नहीं होता, तू पाप कर रहा है। राजा तो राजा होता है, जब तक उसके हाँ में हाँ मिलाओ तब तक सब कुछ राजा के अनुकूल, वह भी प्रजा भी। और जो कोई उनके विपरीत बोलता है उसे नगर से, उन्होंने सत्य कहा था, मुनिराज को ही राजा ने, मेरे पिता ने नगर से बाहर कर दिया। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं चल रही है विमल भाई, ये आगम की परम सत्य कार्तिकेय की कहानी है। काटो तो खून नहीं, जमीन खिसक गई, दिन में तारे दिखने लग गए, करूं तो क्या करूं? समझाने वाला भी मिला था, फिर भी नहीं समझा था। हाँ बेटा, तेरे नाना ने ही मेरे साथ बलात् विवाह करके एक भाई और बहन, तो कार्तिकेय और वीरमती नाम की 2 संतानों को मैंने जन्म दिया। सोचते रह गया, कौन नाना, कौन मामा, किसको पिता कहूँ, किसको नाना कहूँ? अब ये संसार है क्या? किसको शरण मानो? मैं तो ये सोचता था बहुत दूर कहीं होंगे मेरे नाना, इसलिए उनके पास से नहीं कुछ सामग्री आती। अब
मैं पिता का मुंह भी नहीं देखना चाहता माँ। जिस पिता को पिता ने मुझे जन्म दिया है वो कैसा पिता और कैसा नाना। पूरा पूरा विश्वास माता पिता घर संबंधी नाना इन सब से उड़ गया। क्या है ना वकील साहब, ऐसी घटना हमारे साथ आज तक कोई नहीं घटित हुई, इसलिए हमें सभी सहयोगी सभी उपकारी और भी शरणभूत लग रहे हैं। जिस दिन कुछ ऐसी दिल दहलने वाली घटना हमारे साथ भी हो जाएगी ना, उस दिन पंडित जी सोचोगे नहीं कि क्या क्या व्यवस्था बेटों की करके छोड़ जाऊं, उसी क्षण छोड़ के घर चल जाएगा व्यक्ति। बेटा पूछने लगा, कार्तिकेय माँ ये जो दिगंबर मुनि होते हैं जिन्होंने सत्य की बात कही, वे कौन होते हैं? उसने देखा नहीं था, जानता नहीं था, कहाँ घर से बाहर जाता। माँ से पूछा, माँ बताओ तो ये निर्ग्रंथ मुनि कहा जो आपने, जिसने सत्य का बोध कराया था, वो कौन होते हैं, कैसे होते हैं? माँ ने समझाया, वे सभी परिग्रह से दूर, अंतरंग बहिरंग सभी परिग्रह से दूर, बाहर में वस्त्र भी नहीं पहनते, मात्र हाथ में एक पिच्छी कमंडल, वो भी जीवों की रक्षा करने के लिए पिच्छी और शुद्धि आदि करने के लिए कमंडल, मात्र इतना ही ग्रहण करते। इस ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे दयावान सबसे करुणावान अहिंसा का पालन करने वाला जीव होगा तो वे धरती के देवता दिगंबर मुनिराज है। और माँ कुछ और भी कुछ बताओ ना उनके बारे में, मैंने कभी आज तक सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है। हाँ बेटा, कितने ही उपसर्ग परिचय कुछ भी उनके ऊपर आ जाए, कोई लाख उनकी बुराई करके चला जाए, कोई गालियाँ दे के भी चला जाए, पर वे क्षमा को धारण करते रखते हैं। वे कभी किसी को ना डांटते हैं, ना कभी किसी से तेज आवाज में बात करते हैं। अच्छा माँ, ऐसा भी कोई इंसान होता है इस धरती पर? हाँ बेटा, क्या बताऊं, जिन्होंने माँ की ममता को भी छोड़ दिया, माँ की ममता को भी त्याग करके दिगंबर भेष धारण करके जो आत्मा का कल्याण करने के लिए निकले हैं, ऐसे वे देव शास्त्र गुरु पर जिनका अकाट्य श्रद्धा होता है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के जो धारी होते हैं, ऐसे वे दिगंबर मुनिराज होते हैं। चाहे कोई उनकी पूजा करे, अर्घ्य चढ़ाए, कोई प्रशंसा करे, तो भी उनको उससे कोई मतलब नहीं। कोई उनके तलवार चलाए, लाठी चार्ज करे, तो भी उन्हें उससे कोई दुख नहीं। वे अपनी आत्मा में ही रमान होते हैं, उन्होंने सत्य का बोध किया होता है, इसलिए तो उन्हें धरती के देवता महान कहा जाता है। माँ समझा रही थी, इधर साधु कैसा होता है, साधु का स्वरूप कैसा होता है। उनके पास सुई के नोक के बराबर भी कोई परिग्रह नहीं होता, ना धन पैसा, उनके पास कोई फूटी कौड़ी भी नहीं होती, ना कोई बहुत बड़ा आश्रम, ना मठ, ना कौड़ी पैसा धन कुछ भी नहीं होता, मात्र पिच्छी कमंडल और दिगंबर भेष, यही उनका लक्षण है। जब समय होता है तब मुद्रा लगाकर आहार ग्रहण करने उच्च कुल श्रावक के घर में पहुंचते हैं, वहां भी 46 दोष टालकर भोजन आहार ग्रहण करते हैं। ये सुनते सुनते पता नहीं उस कार्तिकेय को क्या हो गया। इधर तो संसार की असारता अशरणता समझ में आ गई, जिसे मैं पिता मानता था वो ऐसा पापी है। जिस नाना के बारे में मैं पूछ रहा था वो क्या नाना है कि हैवान है? जो शरण था, जिसके लिए मैं 14 साल मैंने बिताए कि आज नहीं तो कल मुझे कभी तो मामा और नाना के बारे में पता चलेगा, आज असलियत पता चल गई है, कोई संसार में शरण नहीं है। उसने अपना निर्णय माँ को बताया, बस माँ, अब जिस जीव की आप बात कर रहे थे, जिस धरती की देवता की निर्ग्रंथ मुनि की बात कर रहे थे, बस माँ मैं आज ही एक घर छोड़कर दीक्षा लेने जा रहा हूँ। माँ सोचो उस माँ पे क्या बीती होगी। माँ गिड़गिड़ाने लगी, बेटे के हाथ जोड़ने लगी, बेटा एक अकेला तू ही तो बचा था,
पिता ने तो कृत्य कर ही दिया था, कोई भी नहीं बचा, तेरी बहन का विवाह हो चुका है, मैं किसको देख के जीऊंगी? कम से कम तू तो मेरे लिए शरण बन, तू तो मेरी रक्षा कर, मैं किसको देख के जीऊंगी? नहीं, पर बेटे ने कठोर निर्णय भीतर कर लिया था, माँ अब इस घर में जो नाना का कहो, पिता का कहो, माँ का कहो, इस घर में मुझे अब एक क्षण भी ठहरना नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ जंगल में, जहाँ मुझे कोई मुनिराज मिलेंगे, मैं तो दिगंबरी दीक्षा लेने वाला हूँ। माँ गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, बिलखती रही। दोष कार्तिकेय का नहीं था, माँ की ममता रुला रही थी, मोह रुला रहा था। पहले भी समझा रही थी, मत पूछ मत पूछ बेटा, मैं इसीलिए कह रही थी, सत्यता का बोध तुम्हें इतने साल तक मैंने इसीलिए नहीं किया था कि पता नहीं तू क्या सोच लेगा, क्या कर लेगा। बेटे ने कहा, माँ जो हुआ सो बीत गया, अब मैं अपना कल्याण करना चाहता हूँ, मैं वही बनना चाहता हूँ जिन्होंने सत्य का बोध मेरे पिता को और तेरे पिता को दिया था। कैसी विचित्रता, किसको शरण माने? मेरा ही पिता तेरा भी पिता है और तेरा ही पिता मेरा ही पिता है। बेटी एक अमानत होती है जिसकी रक्षा करना विवाह तक एक पिता का कर्तव्य होता है। उस पिता ने ही रक्षक बनकर भक्षक का काम किया है, मैं किसके लिए घर में रुकूं? और कौन मैं तेरी शरण रक्षा करने वाला हूँ, जब तेरे पिता ने, जिसने तुझे जन्म दिया, उसने तेरी रक्षा नहीं की, मैं तेरी रक्षा क्या करने वाला हूँ? माँ मैं जा रहा हूँ। चला गया कार्तिकेय, और कार्तिकेय ने जाकर दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। माँ उस राग में तड़पते 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 मृत्यु को प्राप्त हुई। किसके लिए जीती? किसके लिए जीती? तड़पते तड़पते मर गई और व्यंतरी बन गई। व्यंतर जाति का देव बन गई, व्यंतरी बन गई। सोचो कौन शरण, कौन सहयोगी और कौन किसके लिए क्या कर रहा है? ये व्यर्थ की संकल्पना है। उपकारी कथनचित 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 अंश मात्र हो सकते हैं पंडित जी, पर शरण हो ही नहीं सकते। निर्णय हो गया, निर्णय हो गया, अगर शरण कोई है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। कुंद कुंद स्वामी वही कह रहे हैं। पढ़ो श्लोक को, फिर समझते हैं कौन शरण और कौन अशरण। क्योंकि समय तो हो रहा है, खेल चल रहा था। इतने गंभीर क्यों हो गए सब लोग? माँ क्यों आंखों में पानी आ गया? इतना बुरा बोलता हूँ क्या मैं? सत्यता का बोध कठोर ही होता है, सत्य कठोर ही होता है। विचार करो, उनके साथ ऐसा घटित हुआ, उनको तो पुराणों में लिखने वाले मिल गए। क्या वकील साहब आपके साथ, हमारे साथ नहीं होगा ऐसा कुछ? हुआ होगा, कई बार ऐसा कुछ हुआ होगा। दिल दहल जाए, ऐसी कई सारी घटनाएं हमारे साथ भी हुई होगी। भले इस भव में नहीं, पिछले भवों में, पर फिर भी हमें सीख नहीं मिली, फिर भी हमें सत्य का बोध नहीं हुआ। उन्होंने समझ लिया कुंद कुंद स्वामी की 13 नंबर की गाथा को, वे दीक्षा लेकर चले गए। खेल खेल में ही समझ रहे थे, गंभीर मत हो जाना, रोने मत लग जाना। आओ खेले विमल भैया एक अनोखा खेल, आओ खेले एक अनोखा खेल, 12 डिब्बों की छोटी सी रेल। अब बची है अशरण भावना की टेल, थोड़ी सी पूछ बची है। अब बची है अशरण भावना की टेल, शरण नहीं संसार छोड़ उसका मेल। पंडित जी शरण नहीं है संसार, छोड़ उसका मेल। पंच परमेष्टि है शरण, पंच परमेष्टि है शरण, जब तक है कर्मों की जेल। व्यवहार से जब तक कर्मों की जेल है, तब तक ये पंच परमेष्टि शरण है। फिर आत्मा ही है शरण, फिर आत्मा ही है शरण। चाहे स्वर्ग हो चाहे हो हेल, चाहे हो स्वर्ग चाहे हो हेल। आओ खेले एक अनोखा खेल। खेले 13 नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कुंद कुंद स्वामी कौन सी बात कह रहे हैं। पढ़ो। सम्मतम सन्नाणम
सच्चारितं च सत्तवो चैव चौरो चेट्ठदियादे तम्हा आदाहु मे शरणम। पढ़ो एक साथ। तम्हा आदाहु मे शरणम, इसलिए मेरे लिए आत्मा ही शरण है। किस लिए? सम्मतम सन्नाणम समचारित्रम च सत्तवो चैव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मात्र नहीं, सत्तव सम्यक तप भी आवश्यक है। ये चार जो आराधना कही है, वे चार आराधना ही हमारे लिए शरण है। मात्र हम चिल्लाते हैं, भगवान को आके माँ सुनाते हैं, भगवान सुन लो, चत्तारी शरणम पवज्जामि, चत्तारी शरणम पवज्जामि, चत्तारी शरणम। अरे कौन शरण, कौन शरण है? चार ही शरण है, चार ही शरण है। भगवान को तो सुनाते हैं, रोज सुनाते हैं भैया, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पंडित धम्मम शरणम पवज्जामि। पर क्या उसकी शरण आज तक प्राप्त की? नहीं की। केवली पंडित तो धम्मम शरणम पवज्जामि, आज तक उस धर्म की शरण को हमने प्राप्त ही नहीं किया। उतना अकाट्य विश्वास, उतना अकाट्य श्रद्धा नहीं मेरे पास नहीं है। कहाँ से सम्यक प्रकट होगा? और फिर ज्ञान, चारित्र और तप की बात तो बहुत दूर की। माँ तप नहीं कहा, सम्यक तप कहा है। सम्यक बिना श्रद्धान के होने वाला नहीं है। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा चारित्र, तुम्हारा तप सब कुछ व्यर्थ है अगर सच्चा श्रद्धान, सच्चा विश्वास नहीं है तो। किसी दूसरे पर मत करो, किसी दूसरे पर विश्वास मत करो। निश्चय से करना है तो आत्मा पे करो, और व्यवहार से करना है तो पंच परमेष्टि पे करो। और कोई भी विश्वास का पात्र इस पंचम काल में है ही नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर सम्यक के राग में भी, पुनः कह रहा हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ निहाल चंद जी, सम्यक के राग में भी मिथ्यात्व में मत चले जाना, मत अवर्णवाद कर देना, मत अवर्णवाद कर देना। जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना ही सम्यक है। उसे किंचित भी अन्यथा कहना अवर्णवाद है। पुनः दर्शन मोहनी का आप बंध कर रहे हो अवर्णवाद करके। उपकारी को उपकारी मानो, आती नहीं करो, पर मानो भी, उनकी सत्ता को भी स्वीकार करो। किंचित भी सम्यक के राग में मिथ्यात्व पे मत जाना। खूब व्याख्या सुनी। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंश नपुंसक त्रित्वानी विस्कृत विकल्प आयु। क्या महिमा सम्यक दर्शन की है। खूब पढ़ लिया हमने, खूब दूसरों को सुनाया, बहुत सारों को रत्नकर्ण श्रावकाचार्य याद भी होगा। पर क्या वैसी श्रद्धा है मेरे पास? क्या उतना विश्वास पंच परमेष्टि के पास है? हम मात्र पर्दों में उलझे हैं, हम मात्र पर्दों में उलझे हैं। पर्दों के पीछे जो चित्र था उसको नहीं खोज पा रहे हैं। जहाँ चित्र है वही तो पर्दा है, और पर्दे के भीतर ही चित्र है। पर्दा खोलो कर्मों का, पर्दा खोलो मिथ्यात्व का, भीतर तेरे आत्मा में ही सम्यक है, पंचमें परमेष्टि है। ये भी कर्तृत्व है कि मैंने चित्र विमोचित किया, मैंने पर्दा खोल दिया। कोई पर्दा नहीं खोला, पहले वस्तु थी, आपने मात्र अलग किया है। समझो तेरी आत्मा में ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, सम्यक तप है। मात्र पर्दा खोलने की आवश्यकता है, ऊपर का आवरण निकालने की आवश्यकता है। वो तो भीतर है ही, तेरी आत्मा में ही परमात्मा बैठा है। सब रत्नत्रय भी तेरे पास है, मात्र और मात्र प्रकट करने की देरी है। कब करेगा प्रकट? कब करेगा प्रकट? समय हो गया है, घर जाने का नहीं, प्रकट करने का। पंडित जी कर लो, कर लो।
पता नहीं इससे और अच्छी बुरी कहने वाला पंडित जी कोई महावीर स्वामी समझाने आने वाले नहीं है। ये सोच के मत बैठ जाना महावीर स्वामी आएंगे तो दीक्षा ले लूँगा, उनसे दीक्षा ले लूँगा तो मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा महावीर का शिष्य। भाई कल्याण अपने आप से करना है, परिस्थितियों से कल्याण नहीं होता, अपनी मनस्थिति से कल्याण होता है। सोचो किसकी शरण खोजी, किसको वकील साहब हमने सहयोगी माना। जब पिता ही पिता का काम नहीं कर पाया तो फिर कौन शरण, कौन माँ और कौन पिता और कौन नाना, कौन भाई, कौन धन, कौन संपत्ति। काल सिंह को मृग से काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यो समझ। धन संपत्ति जो चाहे तुम इकट्ठा कर लेना, पर मरते ना बचावे कोई, ये निर्णय करके उठना। यही विद्या सीखनी है। अशरण भावना मात्र हमें यही विद्या सिखा रही है। अन्यथा शरणम नास्ति चत्तारि शरणम पवचामि। अन्य कोई शरण नहीं है, मात्र और मात्र 4 शरण है। व्यवहार से 4 और निश्चय से एकमात्र आत्मा है। चौरो चेठदी आदा, ये चारों ही आत्मा में है। इसलिए तम्हा आदा हूँ मैं शरण, इसलिए मेरी आत्मा ही मेरे लिए शरण है। निश्चय से कोई दूसरे की आत्मा भी नहीं, मेरी आत्मा ही निश्चय से शरण है। व्यवहार से तो पंच परमेष्ठी फिर भी मान सकते हैं व्यवहार न से, पर लोक व्यवहार से भी वकील साहब ये कोई सहयोगी शरणभूत नहीं है। जब तक पुण्य है, जब तक टका है, तब तक टकटकी लगा के बेटे देख रहे हैं, पिताजी मेरे घर आओ, पिताजी मेरे घर आओ। जिस दिन तुम्हारे पास के टके ख़त्म हो जाएंगे ना निहाल चंद जी, पता नहीं कब टकटकी लगाने वाले घर से बाहर टिका देंगे बाहर जाके। ऐसी स्थिति है विमल भैया। जब तक टका है तब तक बेचारे टकटकी लगा के बच्चे कुछ से दे जाए, नहीं तो उठा के कहाँ किसी अनाथाश्रम में टिका के आ जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए समझो, सबको समझो, सबको जानो, सबको देखो, पर पहचानो अपने आप को, संभालो अपने आप को। किसी वस्तु को संभाल नहीं सकते, किसी व्यक्ति को संभाल नहीं सकते, ना किसी अन्य को समझा सकते हैं। समझाना है माँ तो अपने आप को समझाना है, दूसरे का समझाने का संभालने का प्रयास छोड़ दो। अभी भी समझो, अभी भी काल छठवा आया नहीं है। छठवे में तो एक दूसरे को कच्चे खाते मिल जाएंगे इंसान। अभी कुछ असर जरूर दिख रहा है, पर फिर भी संभलने का समय है। फिर तब कौन पिता और कौन माँ, कोई संबंध शेष बचने वाला नहीं है। पूरा व्यभिचार, पूरे पाप मचने वाले हैं, कोई कुछ नहीं बचने वाला। जाना है ना, समय हो गया, जाना है ना, बोलो ना। कहाँ? छठे काल कि घर जाओगे तो छठे ही काल जाना पड़ेगा, यह पक्का मान लेना। ज्ञानी हो गए, समझ रहे थे कि महाराज जी कुछ घुमा देंगे। भाई घर जो भी जाओगे ना, घर जाओ तो भी छठे काल में ही जाना पड़ेगा, और छठे काल जाना ही है तो जाना ही जाना है। इसलिए कर लो निर्णय, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि चंचल समय हो गया है समझने का। हमें अपने भीतर के उस शरण को, अन्य कोई ब्रह्मांड में, संसार में शरण नहीं है। जाओ अध्यक्ष जी, नवागढ़ में शरण मिलेगी? नहीं मिलेगी। नवागढ़ में भगवान की तो शरण मिलेगी, पर कोई पंचायत कमेटी की तुम्हें शरण नहीं मिलेगी। अध्यक्ष साहब है नवागढ़ के। भगवान की शरण में रहोगे, प्रभु के गुरु के शरण में रहोगे तो कल्याण हो जाएगा। अन्य किसी की शरण में ना देने से ना लेने से कल्याण होगा। इसलिए जाओ, सब करेंगे पुनः समय पर समय की बात।
खोजेंगे पुनः शरण एकत्व आदि अन्य बातों को भी। अभी पूरी नहीं हुई वकील साहब यात्रा, अभी पूरी नहीं हुई यात्रा। कहाँ से? एक अस्पताल से शमशान तक और एक शमशान से कोमल दादा दूसरे शमशान तक दौड़ रहा है आदमी। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि चंचल समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की